व्यूअर्स नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जस्ट एक खबर आ रही है जहां पर भारत ने नोटैम जारी कर दिया है, दिस टाइम इन बे ऑफ बंगाल। आपको पता है ऑलरेडी अरेबियन सी में लास्ट मंथ इस तरीके के नोटैम को जारी किया गया था, जब इंडिया सीरियसली ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगेन पाकिस्तान को एक मैसेज देने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सरसाइज कर रही थी, टेस्ट कर रही थी। लेकिन अब जो पूरा फोकस है वो बे ऑफ बंगाल में हो चुका है। ऑलरेडी आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में इस बार दो बहुत ही बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज भारत के आर्म्ड फोर्सेस ने किया है, और अब एक नोटैम जारी कर दिया है फॉर पॉसिबल लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्टिंग। ये बताता है कि इंडिया की इस समय प्रायोरिटी जो है आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर हैज नाउ टर्न टूवर्ड इंडियाज ईस्ट। अब फ्रेंड्स, इस नोटैम को जारी करने का जो इमीडिएट रीजन है इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले देख लीजिए 22 से 24 दिसंबर को जो डेजिग्नेटेड एयर स्पेस है अंडर द नोटैम, ये कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी शिप बोट आपकी ट्रैवल नहीं कर सकती है। अब जो इसका इमीडिएट रीजन था फ्रेंड्स, ये था जब बांग्लादेश के एक स्टूडेंट लीडर ने कहा था दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम कंप्लीटली मेनलैंड इंडिया से कट ऑफ कर देंगे। उस स्टेटमेंट के बाद वापस से इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में एक सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन देखने को मिला, और इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में असम के चीफ मिनिस्टर एक्शन में आते हुए दिखे हेमंत बिस्वा शर्मा, और उन्होंने कहा विल नॉट रिमेन साइलेंट, टीच अ लेसन। और इनफैक्ट उन्होंने तो यहां भी कह दिया कि डोंट फॉरगेट दैट इंडिया जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, और इसलिए जिस तरीके का आप स्टेटमेंट और एम्बिशंस देखते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को ही कंप्लीटली कट ऑफ करेंगे, यू आर जस्ट मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज इंडिया, डोंट फॉरगेट, इज अ न्यूक्लियर वेपन। अब फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर टेंशन के बीच में अब इस नोटैम को जारी किया गया है, और इसीलिए कहा जाता है टाइमिंग इज द एसेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और ये जिस तरीके से बांग्लादेश के द्वारा रीसेंट टाइम्स में रेटोरिकल प्रोपोगेंडा नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये नोटैम को जारी करने से क्लियर कट मैसेज ढाका को देने को है। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है, it has brought you the free prelims mock test, previous year questions, current affair magazines, weekly news analysis, and NCERT note summaries. For all of these, you can go to Unacademy IAS YouTube channel where you will find the description for the links जहां पर जाके आप इन सभी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। If you have any other information doubt, you can anytime call on this particular number or visit any of our 4 offline branches: Karol Bagh, Old Mukherjee Nagar, प्रयागराज एंड पटना, एंड ऑल्सो इंदौर नाउ फाइनली। सो आपके सारी क्वारीज और डाउट्स वहां पे क्लियर किए जाएंगे। और अब फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश के जो स्टूडेंट लीडर ने कहा है, ये कोई अपने आप में कहा गया स्टेटमेंट नहीं है, रादर ये सभी लोग मोहम्मद यूनुस को फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज मोहम्मद यूनुस ने ही पहली बार रिसेंट टाइम्स में जब वो चाइना गए थे शी जिनपिंग से मिलने, उन्होंने उस समय नॉर्थ ईस्ट के ऊपर एक बहुत ही, आपको पता है, एब्सर्ड सा स्टेटमेंट दिया था, और उसी चीज को आज वहां के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा टर्ब्यूलेंस है, ये जो पूरा केओस है, ये जो पूरा इंस्टेबिलिटी है, ये जो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन जो सिग्निफिकेंटली डेटोरिएट कर रहे हैं, उसका रीजन, उसकी इनिशिएशन, उसकी ऑरिजिन और उसका प्रमोशन, ये सभी अकेले मोहम्मद यूनुस ही कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, मैं एक और इंसिडेंट में बताना चाहूंगा जिसको आप इस पर्टिकुलर डॉट से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये नोटैम को जारी और किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। तो फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट में इस नोटैम को जारी किया गया है कि आपको पता है कि रिसेंटली एक बांग्लादेश के बहुत ही फेमस यूथ लीडर शरीफ ओस्मान हदी, इसकी मौत कर दी गई है, एक गन शॉट कर दिया गया था, और इस समय इसको ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर ले जाने का काम किया गया है। अब इसी पर्टिकुलर अटैक के बाद चीफ एडवाइजर जो मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने कह दिया कि ये जो अटैक है हदी के ऊपर, ये प्री प्लान्ड है और ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है।
अब सवाल आता है कि मोहम्मद यूनुस किसके ऊपर टारगेट करना चाहते हैं, किसने किया प्री प्लान। तो क्लियरली फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा चीफ एडवाइजर का स्टेटमेंट, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन भारत के ऊपर है कि भारत ने ही ये पूरा मास्टरमाइंड, ये पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा है। क्योंकि ये जो लीडर है शरीफ उस्मान हदी, ये एक एंटी इंडियन लीडर था और इसीलिए मोहम्मद यूनुस को एक बहुत ही ईजी टारगेट मिल गया कि कैसे हम इंडिया के ऊपर टारगेट कर सके। और साथ ही साथ आज तो बात इतनी बढ़ गई है कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इंडियन मिशन इन चाटोग्राम स्टार्ट हो चुका है। एंटी इंडिया स्लोगन्स हर जगह वहां पे चल रहे हैं और साथ ही साथ जो इंडियन असिस्टेंट हाई कमिश्नर इन चाटोग्राम है, उनके घर पर भी एक मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो इस सभी का रीजन है जब से चीफ एडवाइजर ने इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी का एंगल देने का काम किया। रैदर ये कंप्लीटली एक लॉ एंड ऑर्डर इशू था, बिकॉज जब एनार्की होगी तो माइट इज राइट, और जिसके पास वेपन है वो तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को अपने एनिमिटी को निभाने के लिए शूट करेगा ही करेगा। अब इनफैक्ट प्रोटेस्टर्स ने अवामी लीग के ऑफिस को भी अटैक कर दिया और हदी जो है वो हमेशा से एक एंटी शेख हसीना, एक एंटी इंडिया फिगर रहे थे, जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस को एक बहुत ही इजी टारगेट मिल गया। फ्रेंड, सवाल ये आता है कि क्या मोहम्मद यूनुस ने खुद ही एक कॉन्स्पिरेसी रचा है? बिकॉज जब तक केओस रहेगा, जब तक इंस्टेबिलिटी रहेगा, बांग्लादेश में इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आज मोहम्मद यूनुस का जो गोल्डन पैरा है, जहां पे वो अनपैरेलल्ड पावर रखते थे, अब वो खत्म होने वाला है। ऑलरेडी आपको पता है कि लोग जो है वो मोहम्मद यूनुस से परेशान हैं। इकोनॉमी की स्थिति काफी ज्यादा खराब दिखते हुए दिख रही है और खालिदा जिया की जो पार्टी है, उनके सन आपको पता है इसी वीक वापस से बांग्लादेश आए हैं। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इनफैक्ट उसका वापस से बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में पावर में आना अब ये एक फैक्ट हो चुका है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरीके से खालिदा जिया को बर्थडे और एक हेल्दी रिकवरी के लिए मैसेज भी किया, उससे पता चलता है कि इंडिया और बीएनपी के रिलेशंस में भी सुधार आ रहा है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि शेख मोहम्मद यूनुस के लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं था। और इसीलिए वो जानबूझकर, बिकॉज एक बात मैं आपको और बता दूं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हदी को बैन किया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, बिकॉज इनका खुद उनसे नहीं बनता था, बिकॉज वो मोहम्मद यूनुस के भी लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहा था। इसीलिए अब एक बात तो क्लियर है कि ये बांग्लादेश की नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस की कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू वो वापस से इलेक्शन को डीले करना चाहते हैं, सो दैट उनके अथॉरिटी के ऊपर किसी भी तरीके का चैलेंज नहीं आ सके। अब देखना है फ्रेंड्स भारत का अगला कदम क्या होगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है दैट इट्स अ वेकअप कॉल फॉर बांग्लादेशीज। Otherwise, you're going to suffer from the same fate which Pakistanis are suffering at this point of time. I hope you like this video. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.